गौर से देखिए इस आदमी को। चेहरे से मासूम दिखने वाला ये आदमी 3 बीवियों का पति है। इसकी बीवियां आपस में ना मिल जाएं, इसलिए इसने एक को बोरीवली, दूसरी को अंधेरी और तीसरी को बैंड्रा में रखा हुआ है। इसने तो घर पे ये भी बोला हुआ है कि 1 रात घर पर और 2 रात ड्यूटी पर रहता है, जिससे कि ये एक दिन अपनी बीवियों के साथ गुजार सकता है। पकड़ा न जाए इस डर से इसने अपनी तीनों बीवियों के फोन नंबर हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और एरिया ऑफिस के नाम से सेव किए हुए हैं। 3 ऑफिसों की आड़ में 3 घर चलाने वाला ये प्राणी खुलेआम घूम रहा है। कैमरामैन करण के साथ मैं खुद। हो गई तेरी शूटिंग? भाई मजाक कर रहा था यार। मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी, तुझे मजाक सूझ रहा है? यार तीनों बीवियां बोलती है कि 2 रात भले ऑफिस में रहे, लेकिन ऑफिस जाने से पहले हमें गुड मॉर्निंग बोल के जाओ, बाय बाय बोल के जाओ। तीनों को गुड मॉर्निंग किसी चाहिए। अब एक किसी के चक्कर में मुझे 30 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। साला आदमी से लोकल ट्रेन हो गया हूं मैं। समझ में नहीं आता किस किस को प्यार करूं, कैसे प्यार करूं मैं। अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो तीनों को एक ही जगह रख ले। एक ही जगह? तेरे को वकील किसने बनाया? झंडू लाल। अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगी या मेरे को मार डालेंगी। मैं तेरे को कौन सा कह रहा हूँ कि एक ही घर में रख, एक बिल्डिंग में रख ले, अलग अलग फ्लोर पे रख ले। तो अलग अलग फ्लोर पे पता नहीं चलेगा क्या? तू जतिन मात्रे को जानता है? नहीं, उसकी भी 3 बीवियां हैं क्या? नहीं, वो इतना बेचारा भी नहीं है। उसकी एक ही शादी हुई है, लेकिन वो तेरे बैंड्रा वाली बिल्डिंग में तेरी फ्लोर पे रहता है। अच्छा हाँ, जब तेरे को यही नहीं पता कि तेरी बिल्डिंग में तेरे फ्लोर पे कौन रहता है, तो तेरी बीवियों को अलग अलग फ्लोर के बारे में टट्टू पता चलेगा यार। आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन एक ही बिल्डिंग में 3 फ्लैट मिलना कौन सा आसान काम है? मेरी जान, ये मुंबई है, यहाँ पे सब होता है। वो देख रहे कॉकटेल टावर, नई बिल्डिंग बनी है, 3 छोड़ तेरे को 10 फ्लैट मिल जाएंगे। जिसने भी तेरे को वकील बनाया ना बॉस, ठीक ही किया उसने। एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पे तीनों बीवियां, और सबसे ऊपर तू। मैं क्यों? अब तेरे से मिलने के बहाने तीनों को मिल लिया करूंगा, कोई शक भी नहीं करेगा। यार एक तो मेरे को वैसे केस नहीं मिल रहा, तू ऊपर से और खर्चा कर रहा है। मैं करूंगा ना खर्चा, रोक क्यों रहा है? यार मैं वेलकम टू कॉकटेल टावर, वेलकम टू कॉकटेल टावर मेरी जान। हाँ बोल भाई, अब क्या टेंशन है? थोड़ी गड़बड़ हो गई यार। सिमरन ने जो मुझे शर्ट पहनाई थी ना, वो अंजलि ने बदलवा दी है। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ, सिमरन ऊपर से देखेगी तो उसको शक हो जाएगा। तू थोड़ा संभाल लेना यार। ओ हेलो, लेकिन मेरी बात तो सुन। अरे संभालना यार। ओ यार लेकिन मैं क्या शिव के कपड़े कैसे बदल गए? भाभी मैं क्या कह रहा था कि मुझे ना पेपर्स दे देना, मैं टेस्ट करा दूंगा। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि शिव यहाँ से ब्लैक कलर की शर्ट पहन के गए थे और मैंने अभी नीचे देखा तो उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। मतलब आपको ब्लैक शर्ट ब्लू दिखी? मतलब वो ब्लू ही थी। नहीं भाभी, वो ऐसा होता है, आपने तो साइंस पढ़ी होगी। नहीं। अरे सुपर, फिर तो आप और अच्छे समझेंगी। भाभी जो आसमान होता है वो ब्लैक कलर का होता है, करेक्ट, लेकिन सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से वो हमें ब्लू दिखाई देता है। डिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है भाभी। पर इतना भी डिस्टेंस नहीं था करण। मैं तो कहता हूँ जरा भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए आपके और राम के बीच में। राम नहीं, शिव। शिव, राम, कृष्ण सब एक ही तो है भाभी। और आपके बीच में तो बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता। जहाँ डिस्टेंस नहीं होता वहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ इकरार होता है, जहाँ इकरार होता है वहाँ पे शक की गुंजाइश नहीं होती। तो भाभी मुझे पेपर दे दो ना, मैंने टेस्ट कराने हैं। ठीक है। केस सॉल्व्ड। देखा चंपा, भाभी को साइंस समझ नहीं आती है। तुझे समझ आया? मेरे को समझ में आया, लेकिन हमारे गुप्ता जी की मिसेज नहीं, क्या उनको नहीं आया? एक दिन ऐसे गुप्ता जी का शर्ट बदली हो गया था तो नीचे फेंक दिया। शर्ट को? नहीं, गुप्ता जी को। देखा, अगर उनकी मिसेज को साइंस समझ आती ना, आज गुप्ता जी बच जाते। साइंस बहुत जरूरी है बाबा। साहिब कभी नीचे गए? चंपा, हाँ? क्या हो गया? परेशान क्यों घूम रही है? करण साहिब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा? अभी देखो, मैं घर के बालकनी से कपड़े उतार रही थी तो सांप का अंडरवेयर मेरे हाथ से नीचे गिरा। मैं देखी 6th फ्लोर में गिरा बराबर। जब मैं गई तो सांप पहले से ही नीचे थे। सब पहले से ही नीचे थे? हाँ। चंपा, वो तो होने ही थे। तूने साइंस पढ़ी है? मैं तो स्कूल नहीं पढ़ी ना। सुपर, फिर तो तू और अच्छे से समझेगी। साइंटिस्ट न्यूटन ने बोला है, जब ऊपर से कोई 2 चीज नीचे फेंको ना, तो जो भारी होती है वो पहले नीचे पहुंचती है। अब बता, तेरे सांप भारी है, उनका अंडरवेयर, साहिब तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा? साहिब, तू कितनी समझदार है, तब भी परेशान घूम रही है। भाभी को मत बताना, बेवकूफ समझेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं। नूतन को जानती है, उसका घर का काम भी मैं करती है ना। चलो भाई। फिल्म वालों के नाम याद है, बिल्डिंग में कौन रहता है कुछ याद नहीं।
बाबूजी, अरे तुम एक वॉचमैन हो, अबे ये कौन बिल्डिंग है? में कौन कौन रहता है सबके नाम मुंह जुबानी याद रहने चाहिए तुम्हें। अरे बाबूजी, अरे करण बेटा, तेरी बहन बाबूजी। अरे जीता रहे करण बेटा, कैसा है तू? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ बाबूजी। चल पता है इस भूल भुलैया में अपना भोलू किधर रहता है? आइए आइए चलिए। बाबूजी आप अचानक कैसे? अरे अचानक नहीं बेटा, मैं तो कई दिनों से सोच रहा था बेटे और बहू से मिलने की, सो आज चला आया। चल जल्दी उनके घर ले चल। घर? कौन सा घर? मेरा मतलब कौन सी बहू की फोटो भेजी थी आपको? कौन सी बहू? क्या दो चार है क्या? नहीं मेरा मतलब बाबूजी बहू की कौन सी फोटो भेजी थी आपको? वो क्या है ना बाबूजी, यहाँ ना सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। वो लिफ्ट में ना मकान मालकिन की फोटो दिखानी पड़ती है, तो जाके तो रुकती है उस फ्लोर पे। सच बाबूजी? कमाल है। ये तस्वीर भेजी है। ओह, 6th फ्लोर। आइए बाबूजी, आइए आइए। इतनी सिक्योरिटी तो फौज में भी नहीं होती। बाबूजी अब यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। बेटा रोज फोटो दिखाना पड़ेगा? नहीं बाबूजी, ये एक बार सिस्टम में लॉगिन हो गया, मतलब स्टोर हो गया। आपने हमेशा आके ना बस ये 6 फ्लोर दबाना बाबूजी। ऊपर नीचे के दबाओगे ना तो अलार्म बज जाते हैं। ठीक है। आ गया अपना घर बाबूजी। यहाँ रहता है आपका भोलू और आपकी भोली सी बहू। कुमार शिवराम कृष्ण से राम कुमार। लोग शहर आकर नाम बड़ा करते से नाम छोटा कर दिया। बाबूजी काम बहुत बड़े करता है ना। हाँ बोल करण। भाई तेरे बाबूजी आ गए। बाबूजी आ गए? कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। अबे यहाँ कहाँ आ गए? अबे यार यहाँ पे तेरे घर पे 6ठे फ्लोर पे यार। क्या बाबूजी गांव से? ओ माँ। ओ माँ नहीं भाई, बाबूजी आए हैं। माँ भी आ गई, मेरे सामने खड़ी है। अब क्या करूं? क्या करेगा भाई? काम कर, तूने माँ को जूही की तस्वीर भेजी थी ना, उनको फटाफट है ना 4थे फ्लोर पे ले जा भाई, फिर देखते क्या करना है। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ तेरे से, ठीक है? यार विशाल मुझे क्या पता भटूरे का मिलेंगे यार। लेकिन बाबूजी आप और माँ जी अलग कैसे हो गए? अब क्या बताएं बेटा, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल। न पवन की न चमन की, किसकी है ये फूल? मैं कुछ समझी नहीं। भाभी मैं समझाता हूँ। वो क्या है ना कि बाबूजी फौज में शायरी किया करते थे। वो इनके अंदर का फौजी तो रिटायर हो गया, लेकिन शायर जा ही नहीं रहा। ये शायरी थी? यस। बाबूजी आप शायरी करना छोड़ दीजिए। आई एम श्योर माँ जी फिर से आपके पास आ जाएंगी। सच? मुझे खुशखबरी कब सुना रही है? माँ मैं करण से मिल के आता हूँ। मम्मी जी, खुशखबरी तो ना करण भैया सुनाएंगे। मुझसे ज्यादा तो ये उन्हीं के पास रहते हैं। सुन रहा है ना बहू के ताने? अरे बेटा, तेरे पिताजी फौज में थे, पर उतना वक्त तो उन्होंने भी निकाल लिया था कि मैं तेरा चेहरा देख सकूं। माँ क्या तू आते बच्चों के पीछे पड़ गई? तू आराम से बैठ, नाश्ता कर, मैं 2 मिनट में मिल के आया, ठीक है? अरे एक थोड़ी ना, 4 तो ऑफिस है बाबूजी। 4 ऑफिस की क्या जरूरत है? चारों को मिलाकर एक क्यों नहीं कर लेता? बाबूजी आपने साइंस पढ़ी है? नहीं तो? सुपर, फिर तो आप और अच्छे से समझेंगे बाबूजी। जब सल्फेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन चारों को एक सिलेंडर में भर दो ना बाबूजी, तो चूल्हा नहीं घर जलता है, ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट। तूने शादी की? नहीं। फिर तू और अच्छे से समझेगा। घर साइंस से नहीं, होम साइंस से चलता है। जी बाबूजी। अरे बाबूजी आप कब आए? पैर पे ना बाबूजी। बाबूजी के बच्चे, तू किधर गायब रहता है? बहू बता रही है तू रात भर घर नहीं आता। तू बिजनेसमैन है या वॉचमैन? क्या करूं बाबूजी, काम ही इतना टाइम ही नहीं मिलता। काम और घर दोनों एक साथ चलाना पड़ता है, क्योंकि घर जो है साइंस से नहीं भाई, होम साइंस से ही चलता है। देखा, इसकी शादी भी नहीं हुई फिर भी ये समझ गया। तू भी समझ ले, बहू को टाइम दिया कर, उसे खुश रखा कर। खुश रखता तो हूँ बाबूजी, और क्या चुटकुले सुनाऊं उसको मैं? बड़े आए हैं खुश रखने वाले। बताओ कल क्या है? कल जो भी है, बाबूजी को पूरा दिन मुंबई घुमाना है, परसों चले जाएंगे ये। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी तो आया हूँ। इतने सारे पुराने दोस्तों से मिलना है, कम से कम 20 दिन में कहीं नहीं जा रहा हूँ। और हाँ बहू, तुम कुछ कह रही थी ना?
क्या है कल? वो बाबूजी कल मेरा बर्थडे है, अच्छा। याद था आपको? और नहीं तो आदमी की याददाश्त भले चली जाए, बीवी का बर्थडे भूल सकता है? कल देखना तुम्हारा बर्थडे ऐसे मनाऊंगा ना, ऐसा लगेगा पहली बार पैदा हुई हो। अरे बोलू, सब तैयारी हो गई? हाँ बाबूजी, बस कर रहा हूँ। अच्छा सुन, मैं जरा जा रहा हूँ मार्केट, बहू के लिए एक अच्छी सी गिफ्ट लाने। मेरे आने से पहले केक मत काटना। ठीक है बाबूजी। वैसे जानू, एक बात तो है, तुम 35 की हो गई हो, लेकिन लगती बिल्कुल नहीं हो। ओए, शट अप, हाँ? आई एम ओनली 26। देखा, सीधा पूछता तो 21 बताती। अभी कम से कम आसपास तो आई। करण, बाहर देखना कौन है? सिमरन और जूही, क्या? तेरी दोनों बीवियां तीसरी से मिलने आई हुई है। वो इससे क्यों मिलने आई? मुझे क्या पता। दरवाजा खोलो ना, कोई बेल बजा रहा है। बच्चे हैं डार्लिंग, बेल बजा बजा के भाग रहे हैं। बच्चे नहीं, मेरी फ्रेंड्स होंगी, उनको भी बुलाया मैंने। मैं देखती हूँ। फ्रेंड्स? ये कब से फ्रेंड्स हो गई? मर गए। एक्चुअली हाय जूही, हाय सिमरन। वेट कर रही थी। हैप्पी बर्थडे। चुपने की जगह कोई नहीं। वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द थैंक डे। यू सो मच। बताया नहीं तो मुझे गिफ्ट आते हैं। तुम दोनों के हस्बैंड्स नहीं आए? मेरे हस्बैंड तो नाइट ड्यूटी में फंसे हुए हैं। मेरे भी। आज लकीली मेरे घर पे हैं, मेरी ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे अच्छा। कम ना, अपने हस्बैंड से मिलवाती हूँ। लेट्स गो। मैं नीचे कूद रहा हूँ। पागल है क्या, मर जाएगा? जिसको लकी। ये तुमने? मैं सब बताता हूँ। तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। और मेरा भी। भाई तुमने सबका केक खराब कर दिया, और तेरा चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? अभी केक खाया ना, तो मोमबत्ती अंदर घुस गई, अंदर जाके जल रही है, बुझ रही है, आवाज निकल नहीं रही है। लेकिन तुमने केक में मुंह डाला ही क्यों? तुम्हारा बर्थडे है, सब तुम्हारे मुंह पे केक लगाते, मैंने सोचा मैं अपना मुंह खराब कर लेता हूँ। तुम भी ना। जाओ जल्दी से मुंह धोकर आओ, फिर इन दोनों से मिलवाती हूँ। आज तुम्हारे बर्थडे का केक है, ऐसे ही रहूंगा सारा दिन, ऐसे मिल लेता हूँ फ्रेंड्स को। हेलो सिमरन, हेलो जूही। हाय। हेलो। एक मिनट, तुमको इनके नाम कैसे पता? भाभी, अभी तो दरवाजे पे आपने नाम लिया था। केक मुंह में घुसा है, कान में तो नहीं घुसा है। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भाभी, मैं वकील हूँ ना, वो लीगल मैटर सारे मैं ही देखता हूँ। भाभी ये मेरी भाभी है, और भाभी और मेरी भाभी है। इस बिल्डिंग में सब मेरी भाभी है। मेरी 32 भाभी और 30 भाई साहब है। 2 भाई साहब कम क्यों? भाभी है तो एक्स्ट्रा है ना। तुम मेरी बीवी का बर्थडे बनाने आए कि तुम भैया भाभी गिने हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू जानू। कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। सुपर आइडिया। इस बर्थडे पे मैं भी अपने हबी के साथ ऐसे ही फोटो खिंचवाऊंगी। जो खिंचवा लो, मैंने मना किया। आपके साथ? हाँ, केक लगने के बाद सबके पति एक जैसे दिखते हैं। माय गॉड, योर हस्बैंड इज सो फनी। I know. आई थिंक हम सबको एक फोटो चाहिए। लेट्स टेक अ सेल्फी। आओ चलो ना। आइए ये भाभी और भाभीओ। कम कम। ये फोटो मैं कल क्लब के फंक्शन में सबको दिखाऊंगी। स्माइल। हाँ। शी बाबा शी। अरे चंपा, क्या हो गया? साहिब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये सोसाइटी में क्या चल रहा है। अब साहिब किसी और लेडीज के साथ गले लगे हुए थे, और मैडम भगत होती कुछ बोल भी नहीं रही थी। इतनी सी बात। इतनी सी बात? आप इसको इतनी सी बात बोलते हो? अभी किसी और के घर में खुशखबरी जाएगी तो बोलना मत। मैंने बोली थी आपको कि साहिब किसी और के साथ। चंपा चंपा, तूने साइंस पढ़ी है? अब इसमें भी नूतन का चक्कर है क्या? नहीं, ये तो मेडिकल साइंस है। अरे साहिब जो कर रहे थे ना, उसे माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन सिस्टम कहते हैं। काहे? मेरा मतलब अपने मुंह से दूसरे के मुंह में सांस देना। अब चंपा, हो सकता है ना कि वो जो लेडी हो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो साहिब तो उसकी मदद ही कर रहे थे। साहिब, मैं बराबर देखी, साहिब तो गले लगे हुए थे। अब वो हर एक औरत के जाके मुंह थोड़ना लगेगा, उसका कैरेक्टरलेस नहीं हो जाएगा। चंपा कैसी बातें करती है? वो माउथ टू माउथ की बजाय क्या पता चेस्ट टू चेस्ट सांस दे रहा हो। ओ, आज तो समझ लो। भाभी को मत बोलना, तुझे बेवकूफ समझेगी। साहिब, इतनी भी बेवकूफ नहीं है मैं।
वो तो मौत टू मौत मेरे को समझ में आता है, लेकिन साहिब चेस्ट टू चेस्ट थे ना, तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन झालं. साहिब एक काम करोगे, हाँ बोल चंपा. जरा मेरे साथ लिफ्ट में आओ ना, क्यों? क्योंकि कभी कभी लिफ्ट में मेरे को इतना सांस का तकलीफ होता है ना. आओ ना साहिब. अरे होता है. कहाँ रह गए यार ये? हाँ कहाँ रह गया तू? जज चला गया ना, तेरी शादी नहीं हो पाएगी, जल्दी आ. ओके अंजलि, शाम को मिलते हैं. ओके. अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो गया. बाय जानू. बाय बाय. दो तो पहले से करके बैठा, अब तीसरी करने जा रहा है. ये तो मेरा भी बाप निकला. सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया. एक्सीडेंट वाली शादी पे तू टाइम पे पहुंच जा, और ये टाइम लिया तो अबे लेट. छोड़ना यार, दीपिका कहाँ है? वो इधर ही थी यार, अपने गवाह को लेने गई. ओ, भाई मर गए. क्या हुआ? उधर देख. माँ की आंख, ये चारों एक दूसरे से कैसे मिल गई? अरे मुझे क्या पता यार. एक काम कर, मैं निकलता हूँ, तू संभाल लेना. यार तू मुझे हमेशा क्यों फंसाता अबे है? बोल देना गवाह का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी बोल मैं देना क्या यार. बोलूंगा? ओ, नहीं तू वहाँ पे जाके सब संभाल, मैं यहाँ पर सब समझा दूंगा उनको, वो सब समझ जाएंगे यार, मुझे पता है ना, उन पे भरोसा है मेरे को. क्या हुआ करण? मैं करता हूँ भाई. वो दीपिका एक्चुअली. अरे करण तुम यहाँ? अरे आप तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? अरे ये तो हमारी बिल्डिंग में ही रहता है. हाँ, और हमारे हस्बैंड के लीगल मैटर्स भी यही देखता है. भाभी आपके हस्बैंड को क्या, मैं तो इनके होने वाले हस्बैंड को भी बचाता हूँ. अब मेरा मतलब उनका टैक्स बचाता हूँ, मेरा तो काम ही ऐसा है ना. लेकिन कुमार आया क्यों नहीं अब तक? वो एक्चुअली ना, उसका मेरे को फोन आया था, उसका जो गवाह है ना, वो थोड़ा सा गाड़ी के नीचे आ गया. क्या? हाँ, और वो कुमार भी उसके साथ ना हॉस्पिटल में ही है. लेकिन ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है. आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी ना. नो, अब जब इमरजेंसी आ गई है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या एक्चुअली इनफैक्ट मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है. उसने अपनी शादी से ज्यादा किसी की जान बचाना जरूरी समझा. मैं तो कहूँगी भगवान ऐसा पति सबको दे. वो जरूर देगा, वो देता ही देता है, मुझे पता है. मैं क्या कह रहा था कि वो आपकी शादी की 2 दिन बाद की डेट ले लेता हूँ, है ना? ठीक रहेगा ना? हाँ, आई थिंक दैट्स परफेक्ट. और उसी डेट पे हम सब भी आ जाएंगे, है ना? एब्सोल्युटली. या नो श्योर. प्रॉब्लम. ओके दीपिका, टेक केयर. हाँ, बाय. बाय. आइए भाभी जी, आइए.